हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ डे 4 के लिए, उसमें ख़ास बात ये है कि मैंने अभी तक जो डे 1, डे 2, डे 3 के बनाए हैं, मैंने अंग्रेज़ी में बनाए हैं, इंग्लिश में बनाए हैं। अब मैंने इंग्लिश और उर्दू का कॉम्बिनेशन किया है। चलो देखते हैं आपको कितना पसंद आता है, कितना आपको समझ में आता है, देखेंगे। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए मैंने ये आपके कन्वीनियंट के लिए फॉर उर्दू मीडियम एज वेल एज़ फॉर सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। डे 4 में क्या है कंपोनेंट? यहाँ पर कंपोनेंट इक्लूड्स ज्योमेट्री, जिसे उर्दू में अक़लीदस का इल्म हिंसा कहेंगे। सब कंपोनेंट क्या है उसमें? ज़ैली इकाई क्या है उसमें? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस एंड बिटवीननेस। नुक्ते के मुहद्दिद और फासला और दरमियानियत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब क्या स्किल्स सीखने वाले हैं हम ये सेशन में, इस डे 4 में? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ़ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। देखो, नंबर लाइन पर अगर कोई 2 पॉइंट हैं तो उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हम मालूम कर सकते इफ़ देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ये उर्दू में देखो, अगर एक अददी ख़त पर 2 नुकात दिए हुए हैं और उनके मुहद्दिद दिए हुए हैं तो हम उसका फासला मालूम कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिटवीननेस इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ गिवन। अब देखो, 2 नुकात के मुहद्दिद दिए हों तो उनका दरमियानी फ़ासला मालूम करना, ये तो पहले का है। दिए हुए नुक्तों के दरमियान वाक़े फ़ासले की मदद से दरमियानियत का तस्वुर समझना। बिटवीननेस के बारे में हम समझेंगे कैसे, अगर 2 नुक्तों के दरमियान वाक़े फ़ासला अगर दिया हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो हम बिटवीननेस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते। ओके, अंडरस्टूड नाउ? ओके, देखो, इसको समझने के लिए लेट्स रिकॉल। देखो, उसमें दिया गया है द सिटीज़ पुणे, अहमदनगर एंड शिरूर आर इन अ स्ट्रेट रोड लाइन, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड अहमदनगर इज़ 120 किलोमीटर, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में है तीनों सिटीज़। द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड अहमदनगर इज़ 120 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन शिरूर एंड अहमदनगर इज़ 50 किलोमीटर and the distance between Pune and Shirur is 70 किलोमीटर, then which city is in between 2 other cities? देखो, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो 120 है। लेट इट बी ए एंड बी, वो 120 है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना है? 120 है। किसके दरमियान में है वो? इन विच 2 cities? द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन विच 2 cities? अहमदनगर एंड पुणे, है ना। पुणे, अहमदनगर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। अब नाउ आई एम गोइंग टू रीड फर्दर। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन शिरूर एंड अहमदनगर, है ना। यहाँ शिरूर है ना। शिरूर एंड अहमदनगर इज़ 50 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड शिरूर इज़ 70 किलोमीटर। देखो, यहाँ से शिरूर, ये जो शिरूर है यहाँ से 50 किलोमीटर है और पुणे से जो शिरूर है वो 70 किलोमीटर है। अब देखो, ये 70 और 50 120 हो रहा है ना, तो दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स बिकॉज 120 जो है ये 70 प्लस 50 120 हो रहा है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, ये इख्तितामी नुकात हो गए। मतलब पुणे और अहमदनगर के बीच में शिरूर है, तो हमने इस तरह से बनाया है ना, ये डिस्टेंस की वजह से, है ना। ये दोनों का एडिशन इसके बराबर है ना। तो हमने कहा कि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पुणे और अहमदनगर, ये एंड पॉइंट होना चाहिए। जो शिरूर है वो मिड पॉइंट नहीं, इन दोनों के बिटवीन में होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए। ओके, देखो, अब आई एम गोइंग टू रीड इन उर्दू, है ना। अब मैं उर्दू में पढ़ने जा रहा हूँ। देखो, एक सीधे रास्ते पर ख़त मुस्तकीम में पुणे, अहमदनगर और शिरूर शहर वाक़ हैं। पुणे और अहमदनगर के दरमियान 120 किलोमीटर का फासला है, जबकि शिरूर और अहमदनगर के दरमियान 50 किलोमीटर का फासला है और पुणे और शिरूर के दरमियान 70 किलोमीटर का फासला है। तो कौन सा शहर किन 2 शहरों के दरमियान में होगा? तो
तो हमने पहले देखा कि 50 + 70 120 है। तो ये जो 120 का डिस्टेंस है ये पुणे से अहमदनगर के दरमियान है ना, ये किलोमीटर का फासला 120। तो ये एंड पॉइंट होगा, इख्तितामी नुकात हो गए, और इन बिटवीन देम उनके दरमियान में शिरूर होगा। 70 + 50 = 120। इस तरह से हमने ये दरमियानियत का ताल्लुक, ये बिटवीननेस प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पर। ओके, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो है कोऑर्डिनेट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, उर्दू में झील के ऑब्जर्व द नंबर लाइन, झील की अददी ख़त का मुशाहिदा कीजिए। अब देखो ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है जिसको उर्दू में अददी ख़त कहते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट्स हैं, ये उनसे रिलेटेड कोऑर्डिनेट है ना। ये नुकात हैं, ये नीचे के मुहद्दिद हैं, है ना। ऊपर नुकात हैं, ये मुहद्दिद हैं, है ना। अब देखो क्या चल रहा है, देखेंगे हम यहाँ पर। ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। व्हाट डज इट मीन? हियर ऑन नंबर लाइन पॉइंट डी shows number 1. It means that number 1 is the coordinate of point D. ये point, ये coordinate, 1 is the coordinate of point D, है ना, है ना 1 is the coordinate of point D, vice versa. Okay, and D is the point of for coordinate 1. Okay, to find the distance between two points means, अब देखो ये B और D है, इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट -3 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 है ना। तो यहाँ पर जो बिगर कोऑर्डिनेट कौन होगा, -3 और 1 में कौन बिगर होगा, -3? नहीं, निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ओके, और वैसे भी याद रखो, डिस्टेंस मालूम करने के लिए ऑन नंबर लाइन अददी ख़त पर फासला मालूम करने के लिए जो राइट साइड है, जो दाएं तरफ है, वो उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा होता है। बी और डी में दाएं तरफ कौन है, राइट साइड में कौन है, डी है, उसका कोऑर्डिनेट 1 और इसका कोऑर्डिनेट -3 है ना। 1 - -3 फासला कैसे मालूम करते, डिस्टेंस कैसे मालूम करते बिटवीन टू पॉइंट्स? बिगर नंबर, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, माइनस आता बीच में, बिगर माइनस स्मॉलर, 1 - -3 इट इज़ 4, 1 2 3 4। अंडरस्टूड? देन नाउ देखो बच्चों यहाँ क्या कहा गया है। अब डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिगर एंड द स्मॉलर कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स। To find the distance between two points means, to find the distance between 2 points means we have to take a difference of bigger coordinate minus smaller coordinate. Okay, and distance between points E and D write in the form of ED. यहाँ पर E और D कहा गया है, तो 1 और 3 में कौन, किसका कोऑर्डिनेट बड़ा है? 3, E का कोऑर्डिनेट बड़ा है, राइट साइड है ना दोनों में D और E में राइट साइड कौन है, E है, तो उसका कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। 3 - 1 2, 1 2 है ना। तो उसको कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस ED। डिस्टेंस ED, कोई भी दो पॉइंट के दरमियान में अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो उसको डिस्टेंस ED लिखते हैं। दिस डिस्टेंस मीन्स लेंथ ED इज लेंथ ऑफ सेगमेंट AD। ED लेंथ का की लेंथ कंसिडर की जाती है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, है ना। ओके, अंडरस्टूड ना। ओके, अच्छा देखो बच्चों, वही बात अब मैं उर्दू में कहूँगा। कोऑर्डिनेट मतलब मुहद्दिद। ये जो नंबर लाइन पर ये जो कोऑर्डिनेट हैं वही उर्दू में मुहद्दिद कहलाते हैं, और ये जो पॉइंट है उसको उर्दू में नुकात कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो मुहद्दिद, यहाँ नुकात D अददी ख़त पर एदाद को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर नुक्ता D, ये जो नुक्ता D है ये अदद 1 को ज़ाहिर करता है, यानी कि अदद 1 नुक्ता D का मुहद्दिद है ना। अदद 1 नुक्ता D का मुहद्दिद है। अंडरस्टूड। अब देखो दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम करना, यानी उन नुकात के मुहद्दिदीन में से बड़े मुहद्दिद से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करना, जो अभी बात बताई मैंने, है ना। नुकात E और D के दरमियान फासले को डिस्टेंस ED की सूरत में लिखा जाता है ना। फासला, ये फासला यानी लेंथ ED भी कहा जाता है, जो कि किता AD की लंबाई है। ओके, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस AB मालूम करेंगे। Let's find distance AB. The coordinate of point A is -5. The coordinate of point B is -3. Means, अब देखो यहाँ पर नुक्ता A का मुहद्दिद नफ़ी 5 है, नुक्ता B का मुहद्दिद नफ़ी 3 है। अब नफ़ी 3 और नफ़ी 5 में बड़ा कौन? देखो निगेटिव नंबर्स में जो जितना छोटा
होता है। देखो 3 और 5 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, 3 छोटा, बट -3 और -5 में जो छोटा है वो बड़ा बन जाता है ना, यहाँ पर उलट हो जाता है ना, -3 इज ग्रेटर देन -5। मैंने क्या लिखा, ए का कोऑर्डिनेट -3 है, बी का कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट -5 है, बी का कोऑर्डिनेट -3 है, तो मैंने पहले दोनों कोऑर्डिनेट के दरमियान में रिलेशन पैदा किया, क्या बनाया कि -3 इज ग्रेटर देन -5। क्योंकि जब डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं हम, तो पहले ये पता होना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो हमको पता चला कि -3 इज ग्रेटर देन -5। -3 किसका कोऑर्डिनेट है, बी का, और -5 ए का, तो -3 इज ग्रेटर देन 5। तो डिस्टेंस मालूम करने का मेथड क्या है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बिगर माइनस माइनस। अब तुम बोलेंगे सर सब माइनस माइनस ही है, ऐसे नहीं, ये फार्मूले का माइनस है, ये ऑलरेडी निगेटिव नंबर है, ये ऑलरेडी निगेटिव नंबर है, दैट इज व्हाई आई मेक अ ब्रैकेट हियर। बिगर नंबर कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये जो फार्मूला है डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। तो दोनों में बिगर कौन है, -3 इज ग्रेटर देन -5 है ना। तो डिस्टेंस से भी मालूम करना है, डिस्टेंस से भी मालूम करना है। ए का कोऑर्डिनेट -5 है, बी का कोऑर्डिनेट -3 है, तो मैंने कहा कि -3 इज ग्रेटर देन -5। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बड़ा मुहद्दिद नफी छोटा मुहद्दिद, नफी 3 नफी नफी जमा 5, 5 - 3 2, तो डिस्टेंस ए बी कितना हुआ, 2 हो। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज नॉन निगेटिव रियल नंबर। देखो डिस्टेंस जब मालूम कर रहे हैं तो वो नॉन निगेटिव आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। अब बच्चे गलती से अगर यहाँ का माइनस लेते हैं तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन तो हुआ, तफरीक तो हुई, लेकिन बिगर नंबर साइन प्लस है यहाँ पर, है ना। दो नुकात के दरमियान का फासला गैर मनफी हकीकी अदद होता है। ओके अंडरस्टूड, रियल नंबर होता है, नॉन निगेटिव। ओके अंडरस्टूड। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिटवीननेस, दरमियानियत। हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पॉइंट और कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा, हमने नुक्ता और मुहद्दिद के बारे में पढ़ा। अब हम जो है ना दरमियानियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बिटवीननेस। इफ पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर देन देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अभी देखो यहाँ पर अगर ये एक अददी ख़त पर, एक नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर 3 इम्कानात हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या है कि पी क्यू आर तो हमने कहा, तो सिचुएशन 1 कैसी होगी, आर और क्यू के इन बिटवीन पी है, आर और क्यू के दरमियान में पी है। पॉइंट पी इज़, ये जो पहली जो हमने फिगर देखी इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, और ये इन दरमियान, इनके दोनों के दरमियान में, इन बिटवीन आर और क्यू पी है। देयरफॉर पॉइंट पी इज इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर एंड क्यू। नुक्ता पी, ये नुकात आर और क्यू के दरमियान है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है, पी और क्यू के दरमियान में आर है। हियर पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी एंड क्यू, यहाँ पर नुक्ता आर ये नुकात पी और क्यू के दरमियान में। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पी और आर के दरमियान में क्यू होगा, आर और क्यू के दरमियान में पी, पी और क्यू के दरमियान में आर, पी और आर के दरमियान में क्यू, है ना। ये पॉइंट क्यू इज इन बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड आर, नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान में है ना। ये देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, दरमियान में बिटवीननेस, बिटवीन और मिड पॉइंट दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों भी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हैं, है ना। बिटवीन, इन बिटवीन बोले तो दोनों के दरमियान में कहीं भी, क्यू इज इन बिटवीन पी और आर, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। बट मिड पॉइंट मीन्स अगर ये 10 है तो बराबर ये 5 पे आके क्यू रुकेगा, और दैट पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो ये बिटवीन, बच्चे क्या करते हैं, बिटवीन और मिड पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं, फौरन देखते हैं कि मिड पॉइंट का क्या कंसेप्ट है। ओके बच्चों, देखो मैं अभी बताया ना आपको, बिटवीन और मिड पॉइंट, इन बिटवीन और मिड पॉइंट दोनों में डिफरेंट है ना, फ़र्क है दोनों में। देखो क्या है, कितने ख़त का वस्ती नुक्ता, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। इफ ए डैश एम डैश बी मीन्स एम इज इन बिटवीन बी, ए एंड बी, एंड सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, then point M is said to be the midpoint of seg AB। सेगमेंट AB का midpoint M कब होगा, जब AM is equal to MB होगा। यहाँ पर फिगर भी है, देखो यहाँ देखो A डैश M डैश B मीन्स
ये दोनों एक्सट्रीम हैं, ये इन बिटवीन देम कोई पॉइंट है एम। उसमें भी कैसा, अगर ए एम और एम बी दोनों इक्वल हैं तब हम कहेंगे कि ये मिड पॉइंट है। क्या है कितने ख़त का वस्ती नुक्ता, ये कितने ख़त है, एम इसका वस्ती नुक्ता। क्यों? क्योंकि एक तो ये एम जो है ए और बी के दरमियान में है और ए एम का फासला एम बी के फासले के बराबर है। दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि एम जो है वस्ती नुक्ता है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, सिगमेंट ए बी का ये वस्ती नुक्ता है। शर्त क्या है? ए एम बराबर एम बी होना, है ना। ये सिगमेंट का डिस्टेंस ये सिगमेंट के बराबर होना, तभी हम कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है। बिटवीन है, पहले तो वो बिटवीन तो है, बट दूसरी शर्त क्या है? यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है ना। दैट इज व्हाई इट इज द मिड पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। जो ये मश्की सवालात हैं, बच्चों को हो क्या रहा है ब्रिज कोर्स में, क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आ रहे। एक तो पहले मैं बताया कि इंग्लिश के पीडीएफ में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं और उसी को आपके लिए, आपको सही गाइडेंस करने के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं कि इंग्लिश की जो पीडीएफ थी उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स थे, तो उसको मैंने करेक्ट करके उर्दू और मराठी की पीडीएफ को यूज़ करते हुए, उसको उसकी हेल्प लेते हुए मैंने इंग्लिश की पीडीएफ, इंग्लिश के जो है ना डे 1 डे 2 डे 3 के ये जो लेक्चर्स वीडियोज़ बनाए मैंने, है ना। और वैसे ही मैं डे 4 के लिए बना रहा हूँ, लेकिन डे 4 में चेंज क्या किया मैंने, उर्दू और इंग्लिश दोनों को ले लिया। ओके, चलो देखते हैं। तो एक्सरसाइज मीन्स मश्क। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। On a number line, points A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8, then find out distance AB. Think about all possibilities. अब ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखो इसके अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पर एक अददी ख़त पर ABC 3 नुकात हैं, है ना, है ना। ये जो मश्क में जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह वाक्य है कि डिस्टेंस AC 10 है, डिस्टेंस BC 8 है और डिस्टेंस AB मालूम करना है। इसके तमाम मुतबादिलात पर गौर कीजिए। अब देखो देखो कंडीशन 1 कंडीशन 2, मुतबादिल 1 मुतबादिल 2, उसके लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पर अच्छी तरह से शक्ल बनाई है मैंने, देखो। हाँ, यहाँ देखना है आपको। पहली कंडीशन क्या है, अगर A और C के दरमियान में B हो तो तब डिस्टेंस ए बी क्या होगा, है ना। ये डिस्टेंस ए बी, हम इसकी कीमत क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी इस सिगमेंट ए बी की, कब? जब ए और सी के दरमियान में बी हो। व्हेन, व्हाट इज द कंडीशन 1? इफ बी इज इन बिटवीन ए एंड सी, देयरफॉर इट इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, 10। ए सी इज इक्वल टू 10, बी सी इज हाउ मच, इट इज 8। AC की लंबाई 10, BC की लंबाई 8, तो AB कितना, AB कितना? तो मैंने देखो बिटवीनस प्रॉपर्टी यूज करके B इज इन बिटवीन A एंड C, देयरफॉर डिस्टेंस AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। कैसा फार्मूला बनेगा? डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। हाउ मच डिस्टेंस AC? 10। इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस AC राइट हियर 10। AB तो मालूम करना डिस्टेंस, BC कितना दिया हुआ? 8, है ना, करेक्ट। देयरफॉर 10, अगर ये आगे आपको सॉल्व करना मालूम है ना, है ना, इसको इधर लेके जाते हैं तो 10 माइनस 8 2 होगा डिस्टेंस ए बी, है ना, इस कंडीशन में, है ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, है ना, मुतबादिल 2 क्या है, क्या मुतबादिल सेकंड कंडीशन है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। यहाँ C इज इन बिटवीन ए एंड बी, यहाँ B इज इन बिटवीन ए एंड C था, यहाँ C इज इन बिटवीन ए एंड बी। वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। यहाँ पर मुझे ए बी मालूम करना है। तो देखो यहाँ पर here C is in between A and B, A dash C dash B। ओके, तो फार्मूला कैसे बन गया? डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC। अंडरस्टूड? देयरफॉर AB वी हैव टू फाइंड आउट। AC इट इज गिवन, व्हाट इज गिवन? 10 एंड BC इज 8। इंस्टेड ऑफ AC डिस्टेंस AC राइट हियर द वैल्यू 10, BC का डिस्टेंस कितना है? 8। 10 प्लस 8 कितना होता है लिखना है, बस हो गया। डिस्टेंस ए बी इस कंडीशन में कितना हो गया पता है ना। यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। ओके ओके बच्चों, देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। ऑन अ नंबर लाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम पॉइंट पी। देखो मैंने ये क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं। इंग्लिश की पीडीएफ में जो है बहुत ही रॉन्ग छपा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है। ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 3. The coordinate of point P is 3 minus 3. Find the coordinates of points which are at a distance 5 from point P. Point P से equidistance दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करना है हमें, है ना। देखो उर्दू में अददी खत पर वाक्य नुक्ता P का मोहद्दिद नफ़ी 3 है और P से 5 फासले पर वाक्य नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको पर्टिकुलर कौन सा फासला मालूम करना है ये नहीं कहा गया, पी से, पी के राइट का लेफ्ट ये नहीं कहा गया, पी से 5 फासले पर एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम पॉइंट पी, यानी राइट भी हो सकता लेफ्ट भी हो सकता। तो हमने दोनों कंडीशन को देखा है, दोनों कंडीशन की मदद से हमने हम जो है ना y और x की वैल्यू मालूम करेंगे। व्हाट इज़ y, व्हाट इज़ x, ये a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट y। कौन है ये a और b? एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम पॉइंट p, ये राइट में 5 डिस्टेंस पर A है, लेफ्ट में 5 डिस्टेंस पर B है। यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये लेफ्ट में होगा तो इसका जो है क्या कहेंगे आप, कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, है ना। देखेंगे हम आगे, है ना। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक नंबर लाइन है, उस पर कोई पॉइंट P है ना, उससे 5 फासले पर जो दो नुकात होंगे उनके मोहद्दिद क्या होंगे। P नुक्ता है, उसका मोहद्दिद -3 है। तो हमने फ़र्ज़ किया कि P से दाएं जानिब 5 फासले पर A है जिसका मोहद्दिद फ़र्ज़ किया कि X है। P से बाएं जानिब 5 फासले पर नुक्ता B है जिसका मोहद्दिद Y है। चलो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 1 क्या है? पॉइंट A इज़ इन द राइट साइड ऑफ पॉइंट P। पॉइंट A इज़ इन द राइट साइड ऑफ पॉइंट P, है ना। नुक्ता A ये नुक्ता P के दाएं जानिब है, राइट साइड है, यहाँ से राइट है ना। अब देखो मैंने आपको इससे पहले बताया, क्या बताया मैंने, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये दोनों कोऑर्डिनेट में बड़ा कौन? दाएं जानिब वाला बड़ा, राइट साइड वाला कोऑर्डिनेट बड़ा होता है। ये बड़ा भाई होगा, ये छोटा भाई होगा, है ना। राइट साइड वाला बड़ा भाई होगा, है ना, जो हमेशा राइट होता है ना, आपको रोकता है ना कुछ बातों से, है ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना। तो राइट वाला कोऑर्डिनेट बड़ा होता है, ये बड़ा कोऑर्डिनेट होगा। तो P से अगर हम राइट साइड कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसका मोहद्दिद मालूम करने जा रहे हैं, तो ये माइनस ये होगा, अंडरस्टूड। तो x बड़ा होगा -3 से, x इज ग्रेटर देन -3 बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x विच इज एट राइट साइड ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन दिस वन, ओके। देयरफॉर हमने लिखा x इज ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस मालूम करते हो, डिस्टेंस AP इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बड़ा मोहद्दिद नफ़ी छोटा मोहद्दिद, x नफ़ी नफ़ी जमा माइनस माइनस +3। ये जो 3 है ना, ये 5 के पास जाएगा तो माइनस होगा, है ना। तो 5 - 3 कितना होगा, आप भली बात ही जानते हैं ना, आप लिख सकते हैं ना, यू कैन राइट। सेकेंड कंडीशन है ना, कंडीशन सेकंड मुतबादिल 2 में जो है, इस P के लेफ्ट में जाएंगे हम, राइट का तो मालूम किया हमने डिस्टेंस, है ना। x के कोऑर्डिनेट अब आप पर छोड़ दिया हूँ, x की वैल्यू है ना तकरीबन हमने मालूम कर लिया है। देखो लेफ्ट में 5 डिस्टेंस पे y कोऑर्डिनेट है जो कि पॉइंट B का है। तो देखो दोनों में बड़ा भाई कौन? -3, है ना। तो -3 इज ग्रेटर देन y, -3 इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर अलग था, x इज ग्रेटर देन -3 था क्योंकि ये राइट साइड था, ये सीधे तरफ था, ये दाएं जानिब था। ये दोनों में दाएं जानिब कौन है? इन्हें है, तो ये बड़ा भाई होगा। ये बिगर कोऑर्डिनेट जो है, ये y और -3 में -3 क्यों बड़ा है? ये दोनों के राइट साइड में है ना। तो -3 इज ग्रेटर देन y, देयरफॉर डिस्टेंस PB इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस बड़ा मोहद्दिद नफ़ी छोटा मोहद्दिद, है ना, -3 - y, है ना। डिस्टेंस PB ऑलरेडी कितना है 5, हमको यहाँ क्या लिखना है 5 लिखना है। डिस्टेंस AP क्यों लिखा 5, डिस्टेंस PB क्यों लिखा 5, क्यों? एट ऑफ डिस्टेंस 5 कहा गया, 5 फासले पर ये नुक्ता A है, 5 फासले पर ये नुक्ता B है, तो ये डिस्टेंस PA कितना 5, डिस्टेंस PB कितना 5, दैट इज़ वाई हमने लिखा यहाँ AP की जगह, डिस्टेंस AP की जगह 5 और डिस्टेंस PB की जगह भी 5 लिखा। अब देखो ये -3 इधर आएगा, 5 + 3 है ना, इज इक्वल टू -y। देयरफॉर देखो ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी जो निगेटिव साइन है इसको देंगे हम, 8 पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन इधर आएगी, तो -8 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय -1, ओके। इट बिकम -8 एंड इट बिकम्स +y, ओके।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। कितना इक्विडिस्टेंस, कितने फासले पर, हम फासले पर हैं दोनों भी 5-5 के। ये नहीं कहा गया है कि वो कौन सा साइड है, तो हमने दोनों कंडीशन ली। इतना ही कहा गया है कि नुक्ता पी से 5 फासले पर नुक्ते के मोहद्दिद मालूम किया करो। अब इसमें मेन चीज़ समझने की यह है कि नुक्ता पी से 5 फासले पर सिर्फ सीधे तरफ ही होगा क्या, बाएं जानिब नहीं होगा क्या, दाएं जानिब भी होगा क्या? नहीं, तो दोनों कंडीशन लेना होगा, दाएं जानिब वाला और बाएं जानिब वाला। यानी राइट में भी 5 डिस्टेंस पे होगा, लेफ्ट में 5 डिस्टेंस पे होगा कोई पॉइंट, है ना। तो दोनों कंडीशन में हम डिस्टेंस ए पी और डिस्टेंस पी भी मालूम करेंगे। अंडरस्टूड नाउ? Okay students, now the third question, what is the third question? Point M is the midpoint of segment AB। अच्छा, ये midpoint वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। पॉइंट M is the midpoint of segment AB। ये AB सेगमेंट है, ये M is the midpoint एंड अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर M is the midpoint of seg AB। M नुक्ता M कितना AB का वस्ती नुक्ता है, तो हमें AM का फासला मालूम करना है। हमें वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस AM, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ सेगमेंट AM। तो देखो AB 18 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस 18 का 2 इक्वल पार्ट्स क्या होगा वो आपको पता है। अगर आप बाय फार्मूला करना चाहेंगे, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, यहाँ पर नुक्ता M ये कितना AB का वैसे नुक्ता है, तो AM बराबर MB होगा। AM इज़ हाफ ऑफ AB, देयरफॉर हाफ ऑफ 18 कितना होगा आपको लिखना होगा, है ना। देखो बच्चों, मैंने यही तो कोशिश की है कि ये जो लेक्चर की क्या कहेंगे, क्या खासियत है कि मैंने इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ब्रिज कोर्स डे 4 के एक साथ लिए हैं। देखेंगे, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो अच्छी बात है ना।